चमारो ढेड़ो तुम्हारी बारात को हम नहीं हार पूजन देंगे, ना कच करन देंगे, ना यहाँ से चढ़न देंगे, ये उन लोगों ने कहा था। पहले भी हमारे समाज के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते थे और आज भी हमारे समाज के लोगों को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। क्यों? जब घोड़ी पे वो लेकर के जा रहा था तो जब ठाकुरों का मोहल्ला है, प्रधान के घर के सामने रास्ता जैसे चावल पूजने को जाते हैं, वहाँ पे प्रधान के कहने से लाइट कटवा देगी और चावल पूजने को हमको रोक दिया और हम पे लाठी ऊपर से ईंट बरसाएंगे। लोग वागन के सिर में भी लगी है, टांग में भी लगी है, बाजू में लगे, वो सब घायल भी हुए हैं। हमारी आजादी क्या है फिर? पहले भी हम बंदिशों में थे, पहले भी हम पे सीमाएं लगाई हुई गई थी और आज भी हम सीमाओं में हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये दलित लोग नहीं निकलेंगे। अब ये बेशक कहते रहो कि कटोगे तो बटोगे, लेकिन जब हम मुसलमान नहीं हो तो मुसलमान तो हमको मुसलमान समझे क्यों? क्या मुसलमान नहीं है? और हिंदू हमको समझते नहीं क्योंकि हम अछूत और चमार हैं। तो हम तो गंगे भी न छोड़े इन्होंने। अलीगढ़ हाथरस की तरफ तो चमार बोलते नहीं है, हमारे गांव में तो ऐसे करते हैं, बारात चढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में वो फितूर चल रहा है लोगों तो चमार इंसान नहीं है। को। ये उन लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क में मौजूद हूँ। एक समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक समाज के लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आपसे पता कर, आपसे पूछें। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री भगवत सिंह। कहाँ से हैं आप? गांव धमरावली। गांव धमरावली जी। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या वजह है? जी सर, हमारी 16 तारीख को लड़के की बारात जानी थी और लिखासी होने के बावजूद लड़के बारातियों की जो बारात में जा रहे थे उनकी मार पिटाई की है उन्होंने और रुकावट लगाई है। 16 तारीख को। 16 तारीख में? जी। कौन सी 16 तारीख? महीना? ये फरवरी का महीना। फरवरी में? जी। अच्छा, फिर कौन लोगों ने मारपीट की थी? ठाकुर लोगों ने। अच्छा। हाँ। आपके साथ क्या हुआ? 20 फरवरी को सुरेंद्र के लड़के की बारात, लड़के की लिकासी हो रही थी गांव से बाहर। उनके कौन है? सुरेंद्र पिता कौन है? मैं पिता हूँ उनका। तो आपके बेटे की? हाँ, मेरा क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। मेरे बेटे की शादी थी। जब घोड़ी पे वो लेकर के जा रहा था तो जब ठाकुरों का मोहल्ला है, प्रधान के घर के सामने रास्ता जैसे चावल पूजने को जाते हैं, वहाँ पे प्रधान के कहने से लाइट कटवा देगी और चावल पूजने को हमको रोक दिया और हम पे लाठी मार, जो भी डंडा पंडा ईंट पत्थर ऊपर से बरसाएं और माल लगाई है। आपने पुलिस प्रशासन को पहले से अवगत नहीं कराया था? पहले उनके लिए एक लेटर चिट्ठी पे जो पर्चा से पे वो लिख के भेज दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर हमारी बारात को एक आदमी ने आके बोला हमारे घर पर, भैया उसका नाम मुनेश है ठाकुर, वो बोला आपकी बारात में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, बस गाने बजाइए प्यार से। और हमारे डीजे पे बड़े धार्मिक वैसे जो गाने हों वही बजते आए। इतने में लाइट कटवाई है, कोने पे जब चावल पूजने में लड़के का जो सहरा पैरा उतार दिया और चावल पूजने को गई थी। उस दौरान आपके बेटे की जिस वक्त चढ़त चल हो रही थी वहाँ पे? मैं तो कुआं पर थी सर। अच्छा, क्या हुआ आपके बेटे की बराबर? हाँ, मेरे बेटे की शादी। क्या फिर क्या हुआ था वहाँ? मेरी बहन थी, वो कुआं पर गई थी, वो चावल पूजने, वहाँ चावल नहीं पूजने ठाकुर लोगों ने। चावल भी नहीं पूजने? नहीं, चावल भी नहीं पूजने थी, भगा दी वहाँ से। क्यों? वो लेके बेटा चली गई। नौका जी, चमारो ढेड़ो तुम्हारी जो चमारो ढेड़ो तुम्हारी बारात को हम नहीं हार पूजन देंगे, ना कच करन देंगे, ना यहाँ से चढ़न देंगे, ये उन लोगों ने कहा था। अभी 16 और 20 तारीख में ऐसा हुआ या आपसे पहले भी ऐसा कभी हुआ है? ये पहले तो सब मिलजुल कर करवाई, अभी 16-20 में ही हुआ है। आपस में ही पहले अगर हो रही थोड़ी मोटी बात तो आपस में ही सुलह हो जाकर रही। चढ़त होती थी पहले बाकायदे आपके समाज? काफी टाइम पहले चढ़त बढ़िया हो रही, लेकिन अब 2-3-4 महीना से ये दिक्कत होने लगी अब है। क्या हो गया ऐसा? अब यही हुआ है जो पता है आपको। नहीं, अब ऐसी वजह है कि ऐसी क्या बात हो गई जब ऐसा वो रोक टोक कर रहे हैं? अब कुछ कह नहीं सकते जो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में है, वो क्या चाहते हैं। वो लोग वो सोचते हैं कि भाई हम ही अपनी चलाएं, दबा के रखें इन लोगों को। इन लोगों पे जिस तरीके से उदाहरण देते हैं गाँव के और जो ठाकुर बरादरी के फलाने गामन में, मतलब इधर अलीगढ़ हाथरस की तरफ तो चमार बोलते नहीं है, हमारे गांव में तो ऐसे करते हैं, बारात चढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में वो फितूर चल रहा है लोगों के। चमार इंसान नहीं है? तो ये उन लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं। आप लोगों ने FIR दर्ज की है तो उसमें मुकदमा भी हुआ है 29 लोगों पर, और ज्यादा भी हो सकता है हुआ? हाँ जी, हुआ है। अभी कोई सुनवाई नहीं है, उनमें 4-5 लोग उठा लिए, बाकी के कोई उठाए नहीं है। अभी भागे हुए हैं तो उठाएंगे कहाँ से? सब लोग पूरा गांव में कोई है उनमें से जो लोगों के खिलाफ है? सब हैं, घूम रहे इधर उधर। आज मुझे एक लड़का बता रहा, मैंने सुनी कि प्रधान गांव में ही था, घर पे। अच्छा, घर था आज वो प्रधान। अब जो आपकी मांगे हैं वो क्या मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं? हमारी ये मांग है, जो इन लोगों ने हमारे पीछे जो हमें मारपीट करा, बारात नहीं चढ़न देते, ये जितने भी लोग हैं सब अरेस्ट होने चाहिए।
न्याय मिलना चाहिए सब। मारपीट क्या हुई थी? लट्ठी डंडे थे उनके हाथ में या क्या? हाँ, डंडे है, ऊपर से ईंट पलटा बरसाई है। है, लोग वागन के सिर में भी लगी है, टांग में भी लगी है, बाजू में लगे, वो सब घायल भी हुए हैं। पूरा वाकया क्या था जिस वक्त चढ़त हो रही थी? जो दूल्हा है वो भी बैठा था घोड़ी वगैरह पर, उस दौरान क्या वो पूरी बात बताओ शुरू से। हाँ, पूरी बात बता रहे हैं। 20 तारीख को जब बारात घर से जो जा रही थी, अब लड़के को लेकर चल रहे तो इन लोगों ने वहाँ पे साथ थी? नहीं पुलिस साथ नहीं थी, अच्छा, पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं साथ थी। और जब हम पे मारपीट हो गई है, जब हम वहाँ से चले, चामड़ा नहीं पूजे, हम दूसरे रास्ता को जो जैसे बारात के अंदर कहें चलो भैया बस आ गई है चलो, आगे हुई डेयरी पे पुलिस वाले खड़े थे और वो डंडा पंडा हम ही लोगों पे मार के गांव को ही भगा दिया भीतर को। फिर गांव से इकट्ठे महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, भाई बहन सब इकट्ठे हुए। जब ट्रैक्टर भर के आए तो ट्रैक्टर की भी चाबी निकाल ली है, उसको भी नहीं आने देते। फिर बाद में जब ज़्यादा हुआ, जब ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से थाने पहुँचे हैं, मैं बाप हूँ लड़के का, मैं थाने में रहा हूँ, उसकी मम्मी थाने में रही, पूरा हमारे जो इस जाति का जो प्रकरण है बड़े स्तर पर पहुंच गया है, योगी जी ने खुद संज्ञान लिया है इस पर, ठीक है। और जो यहाँ के माननीय सांसद जी हैं भोला, उन्होंने भी इस पर जो है वो लिया और सख्त एक्शन के लिए कहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। वो जो है वो कोई उठाया नहीं जा रहा, वो सब इधर उधर भाग रहे आपका हैं। कहना है कि जो भागे हुए हैं उनको उठाया जाए? वो जो भागे हुए हैं वो अरेस्ट होने चाहिए। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, यहाँ पर कई सारे और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर जो है? ये बड़ी घिनौनी घटना है जहाँ योगी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर जब दलितों की बारात चढ़ती है उन्हें घोड़े से उतार दिया जाता है। 75 वर्ष भारत को आज़ाद हुए हो गए, आज भी उन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम लोगों को एक अछूत की नीचे से देखा जाता है। भारत में संविधान लागू है, मगर वो भारत में संविधान लागू ना करके मनुवादी विचारधारा की बात करते हैं, वो हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई। एक बात बताइए, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, 29 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, कई सारे लोग अज्ञात में भी हैं अभी, उसको लेकर क्या कहेंगे? 29 लोगों पे FIR दर्ज हुई है, मगर एक भी बंदा उठा नहीं है। हमने कुछ लोग उठ भी गए हैं, मगर कुछ फरार पाँच लोग उठे हैं। जो मेन जो लड़ाई है वो प्रधान को है। प्रधान ने ये साजिश करके 1 महीना पहले प्रधान ने अपने घर में डंडे की व्यवस्था कर रखी, 70-80 डंडे इकट्ठे करके वो पहले से ही रख रखा था। अच्छा। और उन्हें पता था, पता नहीं डंडे क्यों इकट्ठे कर रखा। अब कोई जानवर तो इतने आते नहीं है, पहले से प्लानिंग, पहले से प्री प्लानिंग थी। और जब पुलिस ने उनको वो दिया जाके नहीं भाई ऐसी व्यवस्था ना बने, तो वो लोग और भिन्न हो गए। यानी पुलिस का उन लोगों पर कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है पुलिस का। वो पुलिस को मजाक समझते हैं, कानून व्यवस्था को मजाक। योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे। अब ये बटने वाली बात है तो क्या कहेंगे इसमें? ये बटने वाली बात तो भैया हम ही काटने का बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। यानी हम लोगों को ये कहने के लिए तो सब जितने हिंदू हैं वो सब एक हो जाएं, वो कह रहे हैं इस बार। हिंदू हम तो एक होने के लिए तैयार। मैं मानूंगा साहब कि हमको तो हिंदू ये मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते हमको ये हिंदू? कि हम मुसलमान तो है नहीं, क्योंकि हमारी खतनी नहीं है। और हिंदू हमको ये मानते नहीं क्योंकि हम जाटव हैं। तो हम कहाँ से कटने बटने में आ गए? हम तो ना तो मुसलमान है ना हिंदू हैं। तो हमको तो ये बेकार समझ रहे हैं बिल्कुल। इसीलिए हमारे हर प्रोग्राम में ये हमारे समाज ने कभी भी किसी को कोई अत्याचार नहीं किया। इनकी बहन बेटी कहीं घूम रही हो, हम उन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं। इनका कोई प्रोग्राम हो, हम उन्हें अपना प्रोग्राम समझते हैं। इनका कोई भी काम हो, इन्हें हम अपना प्रोग्राम समझते हैं। लेकिन तब हमारी बहन बेटी या हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, तो ये जो विवाद हुआ है ये धमरावली गांव में, ये इसी विवाद हो। हमको हिंदू कहाँ समझ रहे हैं? ये हमको तो ये दलित समझ रहे हैं, हमको तो ये जाटव समझ रहे हैं। और मुसलमान अगर हमको मुसलमान समझें, क्योंकि हम मुसलमान है नहीं, तो हमको ये सरकार समझ कहाँ रही कि हम हिंदू हैं। अब ये बेशक कहते रहो कि कटोगे तो बटोगे, लेकिन जब हम मुसलमान नहीं हो तो मुसलमान तो हमको मुसलमान समझे क्यों? क्या मुसलमान नहीं है? और हिंदू हमको समझते नहीं क्योंकि हम अछूत और चमार हैं। तो हम तो कंगे भी नहीं छोड़े इन्होंने। और सरकार पीछे बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की 5 साल सरकार चली है। क्या हमारी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है? किसी भी 4 बिरादरी, 7 बिरादरी, 25 बिरादरी, जितनी भी बिरादरी उत्तर प्रदेश में, कभी किसी को सबको सम्मान मिला है उस समाज में? क्या आज ये सरकार चल रही है और ये शासन प्रशासन का कोई दबाव नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। बुलंदशहर पुलिस ने 29 लोगों पर FIR की, कई सारे लोग अज्ञात में भी अभी है, पुलिस भागदौड़ उनके पीछे कर रही है। संतुष्टि आखिर क्यों नहीं है, आप ही बता दो। संतुष्टि पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। और पुलिस चाहे तो एक दिन में पकड़ ले। 2-4 लड़के ऐसे हैं जो पुलिस के पास गए, क्योंकि पुलिस को उनके चेहरे की नहीं पता था और वो वहीं खड़े थे। और जो कहा पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। ऐसा पुलिस की मिलीभगत चल रही है। अच्छा। किसी को नहीं उठाया गया है। अच्छा। उसमें करीब बता रहे 4-5 लोग उठ गए। नहीं, वो एक ही दिन, जिस दिन
FIR हुई थी उसी दिन उठाए थे, उसके बाद कोई नहीं उठाया। अच्छा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? हाँ, कार्रवाई हो, उनका अरेस्टिंग की जाए जल्दी से जल्दी। चलिए खैर, फिलहाल तमाम जो गांव के लोग हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, एक बार फिर से घुमा दीजिए कैमरा। कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कह रही हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट प्रियंका गौतम। जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमने 22 लोगों पर इन्होंने FIR कराई थी। 22 में से मैं खुद गई हूँ थाने में, मैंने देखा है 5 तो उन्होंने अज्ञात में उठाए थे और 1 को नाम दर्ज, क्योंकि जो नाम दर्ज रिपोर्ट की है वर्तमान जो प्रधान है उनको भी तो उठाना चाहिए, क्योंकि करा धरा है तो उन्हीं का है ना। हम लोग आज भी आज़ाद हैं, क्योंकि हमारे लोगों की घोड़ी, हमारे लोगों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। जिला बुलंदशहर पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को खौफ नहीं है। ये सोचते हैं हमारी शासन सत्ता चल रही है तो हम ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर ये गलतफहमी में है। जब हम बहुजन समाज एक हो जाएगा ना तो इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। कुछ बहन जी कहना चाह रही हैं, बताइए क्या कहना चाह रही हैं? हाँ। सर मैं यही कह रही हूँ कि ये हमारे गांव की जो वारदात हुई है, इसमें मतलब हमारे भाइयों को या फिर जो भी हमारे समाज के लोग हैं उन्हें घोड़ी चढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, ये दलितों पे क्यों अत्याचार हो रहा है, और जो गांव के प्रमुख हैं जिन्हें हमारी गांव की जिम्मेदारी दी गई है वो ये सारे काम करा रहे हैं। आखिर क्यों करा रहे हैं? हमारी आज़ादी क्या है फिर? पहले भी हम बंदिशों में थे, पहले भी हम पे सीमाएं लगाई हुई गई थी और आज भी हम सीमाओं में हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये दलित लोग नहीं निकलेंगे। और आज भी पहले भी हमारे समाज के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते थे और आज भी हमारे समाज के लोगों को घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। क्यों? आखिर हमें क्यों का जवाब चाहिए, क्यों? चलिए खैर, देखते हैं कि जो आरोपी है उनके ऊपर पुलिस क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है।